देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज। इस टाइम उपस्थित हूँ जिला सुपौल में। हमारे साथ जो है सुपौल विधानसभा के कैंडिडेट इस बार जो है लड़ने जा रहे हैं, मीनत रहमानी जी। उनसे बात करेंगे आज जो बैठक हुआ सर, उसका क्या उद्देश्य था? आज हमारे सुपौल जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में जो हमारे बिहार प्रदेश के सम्मानित प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम साहब है, उनका आगमन हुआ है और वो ऊर्जान्वित करने का काम कर रहे हैं तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारी को। आने वाले समय में चुनाव है, निश्चित तौर पे अगली सरकार जो है इस बिहार के अंदर में महागठबंधन की सरकार बनेगी और आगे की रणनीति तय करनी है, उसी की बैठक चल रही है। देख रहे हैं आए दिन जो है बिहार में शराब से जो है मौतें होती रहती है। कल पिछले दिन में सिवान छपरा में हुआ। किस तरह की सरकार चल रही है बिहार में भी? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का तो कंप्लीट फेल्योर है। जिस तरीके से जो बिहार सरकार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम शराबबंदी करेंगे, आज सबसे ज्यादा जो विफलता अगर कहीं है तो वो उसी शराबबंदी को लेकर के है। उसके अलावा आप देख लीजिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पे है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज लूट खसोट की घटनाएं सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पे जो सरकार जिस चीज को लेकर के बनी थी, जिस सुशासन की बात कर रही थी, आज वो कंप्लीट ऐसा लग रहा है कि जंगल राज की तरफ हमारा बिहार बढ़ रहा है। हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार इस पर अंकुश लगावे। जिस तरीके से केंद्र की तरफ से महंगाई की मार हम लोग झेल रहे हैं, उसी तरीके से प्रदेश के अंदर में लूट भ्रष्टाचार की मार हम लोग झेल रहे हैं, तो सरकार इस पर अंकुश लगावे। देख रहे हैं आए दिन झगड़ा ब्लॉक में होता ही रहता है। जमीन सर्वे दोबारा चालू कर दिया गया है, 3 महीने का टाइम दे दिया जाता है। सीओ के पास दाखिला खारिज करने जाओ, वहाँ पे चढ़ावा देना पड़ता है। नहीं, देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सर्वे का काम है, ये सरकार बगैर तैयारी किए हुए तमाम चीजों को करती है। तो ये तो पूरी तरीके से सरासर गलत है। आप आज चले जाइए किसी भी ब्लॉक में, सीओ ऑफिस में, बगैर किसी काउंटर पे आप देखेंगे तो सैकड़ों के लोग लाइन लगे हुए हैं। आज लोग बगैर पैसे की घूसखोरी इतनी चरम पे है कि बगैर पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसको कौन रोकेगा? और ये सर्वे बगैर तैयारी की आप कैसे सर्वे कर सकते हैं? आपके पास कोई तैयारी नहीं है, आपके पास ऑफिसर नहीं है, आपके पास अधिकारी नहीं है, तब आप कैसे सर्वे करेंगे? बेवजह किसानों को, मजदूरों को इसमें कौन परेशान हो रहा है? जो गांव के गरीब गुरबा आदमी है, जिनके पास थोड़े थोड़े खेत हैं, वो लोग परेशान हो रहे, किसान परेशान हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार को, कि सर्वे का काम तो तब करना आपको जब आप उसके लिए पूरी तैयारी कर लें। बार बार जो है बाढ़ आती है, सुपौल और सहरसा बर्बाद होता है। बार बार बताया जाता है कि बांध बनेंगे नए, लेकिन वही हर साल फिर से लूट हो जाता है और चूरा मुड़ी दिया जाता है। नहीं, देखिए सवाल है कि अगर किसी का घर उजड़ जाता है, उसमें अगर आप 2 किलो चूरा और 2 किलो मुरही देने से इससे किसी का घर नहीं बच सकता है। सरकार को एक ठोस नीति लाने की जरूरत पड़ेगी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हम कोसी प्राधिकार योजना लेकर के आए थे, आज वो कहाँ गए आप कुछ पता नहीं चल रहा है। जबकि उस समय में जब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे आदरणीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, तब से लेकर के लंबे समय तक कोसी के विकास को लेकर के योजनाएं चली, कई सारे कल कारखाने खुले, जूट मिल खुले, लेकिन उसके बाद तो तमाम चीजों को बंद कर दिया गया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये जो पलायन भी हो रहा है, उसके पीछे इस सरकार की बड़ी भूमिका है। आए दिन देख रहे हैं ट्रेन हादसे लगातार हो रहे हैं। इस महीने में लगभग 30 से ज्यादा ट्रेन हादसे हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी को तो रील बनाने से फुर्सत है नहीं, तो वो रेल को कहाँ से ध्यान दे पाएंगे? जिस तरीके से पिछले, मुझे लगता है कि इस 4-5 साल में तो ऐसा हो गया कि कोई ऐसा वीक नहीं गुजर रहा जिस दिन की ये खबर नहीं आती हो कि कहीं रेल का पहिया उतर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो ये सवाल है कि सरकार सिर्फ अपने मार्केटिंग पे ध्यान दे रही है, बल्कि जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में काफी सारा रोजगार दिया गया। उसके बाद जब हटी गठबंधन तो बोला गया 10 लाख से 15 लाख रोजगार देंगे। अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है। नहीं, देखिए हम लोगों की जब सरकार बनी थी और उस सरकार के उस समय हम लोग महागठबंधन के जो नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि हम 10 लाख रोजगार ला करके देंगे, जिस पर काम शुरू हो गया था। हमारे सरकार, उस सरकार में हमारे कांग्रेस पार्टी के भी 4 हमारे सम्मानित मंत्री होते थे। लेकिन जैसे देखा गया कि काम हो रहा है, हम रोजगार दे रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पलट गए और उसका नतीजा ये रहा कि सरकार हमारी चली गई जी। तो देख पाते थे हमारे साथ जो है विधानसभा प्रत्याशी मीनत रहमानी जी और साथ में शाहनवाज आलम जी आए हुए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सचिव भी हैं और काफी सारे पब्लिक भी आए हुए, प्रखंड अध्यक्ष भी आए हुए हैं। साफ साफ कहना है कि ये जो है उद्देश्य इनका यही था कि किस तरीके से बिहार में और देश में कांग्रेस की सरकार बने। जिला सुपौल से रंजन जायसवाल।